हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप ऑल आर गुड। एंड गाइस, मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है। अभी 11 बजने में 15 मिनट है। अभी उठी हूँ मैं, और वही रीज़न तो वही है 2:30 बजे सोई हूँ मैं। और उठने को मैं वैसे 8:30 बजे उठ गई थी। दूध वाले भैया आए थे, दूध लेके रख के फिर सो गई। और अभी मैं सीधे किचन में ही आई हूँ डायरेक्ट, क्योंकि खाना बनाना है और फटाफट फिर पार्ट को भी भूख लग जाएगी। और दूध मैंने गर्म कर दिया। आज मैं बनाऊँगी पालक पनीर। पालक मैंने उबालने रख दिया है। अब मैं मिलती हूँ अभी सब्जी बनाते वक्त। तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहे। अभी मेरे पास नहाने के लिए भी लेट हो जाएगा। हेड वॉश भी करना है मुझे, ऑयलिंग करी थी कल। और फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है। सो गाइज़, मैं किचन में आ जाती हूँ। फिर आटा गूँध रही थी मैं, आटा गूँधने आ जाती हूँ मैं किचन में, आप देख सकते हैं। और आंचल ईशू को खिला रही थी, उठ गया था वो। और फिर मैंने यहाँ पे पालक भी उबालने रख दिया था, कल शाम ही मैंने काट दिया था। आंचल आई थी, मैंने कहा कटवा दे यार मेरे साथ। एक तो मुझे हरी सब्जी काटनी इतनी मुश्किल लगती है ना, आफत आती है, कमर में दर्द हो जाती है बैठे बैठे नीचे। फिर ये क्या कहते हैं, पालक काट लिया था हमने शाम में ही। फिर सुबह मुझे क्या करना था, बस वॉश करके, अच्छे से वॉश करके डाला। मिट्टी इतनी निकलती है ना भाई साहब, इसमें क्या बताऊँ। और फिर उसके बाद मैं आ जाती हूँ ये प्याज वगैरह काटने के लिए। 2 प्याज डाले मैंने, 2 लहसुन निकाले, आधा अदरक, 1 टमाटर और 2 मिर्च। तो मिर्चें पूरी नहीं, मतलब 2 ही निकालूंगी इसमें से। ये मैं वॉश करके डब्बे में रख देती हूँ। ये पीछे का अगर हम वो मिर्ची का ना ये डंठल काट के धो के रख देते हैं तो ज़्यादा टाइम तक चलती है। अगर डंठल सही रख देते हैं तो मिर्ची ख़राब हो जाती है। सो फिर मैं यहाँ पे प्याज काट रही थी। प्याज मैंने प्योरी किस किस की बनाई थी, प्याज लहसुन एंड अदरक की मैंने एक साथ प्योरी बनाई थी, और टमाटर और मिर्ची की एक साथ बनाई थी। तो यहाँ पे मैं प्याज कट कर रही थी, और लहसुन भी छिलने में बाई से नाखूनों में अगर लहसुन फंस जाता है ना, इतनी आफत हो जाती है, दिमाग ख़राब। और वहाँ पे देख सकते हैं आंचल दिख रही होगी थोड़ी सी, यहाँ पे मैंने बर्तनों का टप रखा है। तो वो ईशू उठ गया था, तो ईशू को खिलाई थी। उसने कहा मौसी आप कर लो। फिर मैं वैसे ही, मैंने आपको बताया था उस दिन मैं लेट उठी थी, 11:30 बजे तो हम उठे ही थे। फिर उसके बाद फटाफट मैंने झाड़ू वगैरह लगाया। फिर पार्थ भी भूख भूख बोल देता है। वैसे तो वो खाता नहीं है, जब भूख लगती है तो उसको तुरंत ही चाहिए। फिर मैंने कहा चल यार फटाफट, पहले मैंने उस दिन नहाया नहीं, फटाफट पहले मैंने किचन में ही आके सब्जी बनाई, क्योंकि ये काम बच गया था मेरा। जो ये शाम को कटवा दी थी इसने सब्जी, तो ये काम बच गया था, बस सुबह वॉश करके उबालने रखनी थी। तो आधी कुक तो पालक उसी में हो जाती है उबलते टाइम। तो यहाँ पे मेरा प्याज और प्याज लहसुन और अदरक का पेस्ट हो गया। अब मैं टमाटर और मिर्ची का पेस्ट भी कर लूँगी, ऐसे ही पीस के टमाटर और मिर्ची का भी पेस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद पीसने वाला काम मैंने तुरंत तुरंत कर लिया, क्योंकि फिर पालक भी मेरा उबल ही गया था। पालक मैंने छान के फिर पालक भी का भी पेस्ट बना दिया। यहाँ पे मेरी टमाटर की प्योरी भी हो गई, टमाटर और मिर्ची की। फिर मैं इसके बाद मैं वो पालक डाल के पालक की भी प्योरी बना लूँगी। तो मैंने पालक की भी प्योरी बना ली। फिर उसके बाद मैं गैस रख देती हूँ। गैस में मैंने तेल गरम होने रख दिया था, और साथ में मेरे बगल में आप पनीर भी निकाल लिया था मैंने फ्रीज से, पनीर भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद मैं तेल में हाथ लगा के देख रही हूँ गर्म हो गया ये नहीं हुआ। फिर उसके बाद हो गया था। फिर मैंने हींग डाला, फिर जीरा डाला, और जीरा के बाद ना मैं वो जो साइड में देख रहे होगे साबुत धनिया निकाला था, साबुत धनिया डालना भूल गई। अब देखना मैंने कब डाला है। मैंने प्याज डाल दिया, ये प्याज वाला जो पेस्ट बनाया था, प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट, वो डाला है। धनिया मैं इसके बाद डालूँगी अब, क्योंकि मैं उस टाइम भूल गई थी। लेकिन अगर हाँ भूल जाओ तो इसके ऊपर डाल सकते हो, क्योंकि पक जाता है वो धनिया प्याज के। अब मैं ये उठाया मैंने डब्बा, अब क्रश करके अब डालूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को किसी किसी चीज़ में ना धनिया, साबुत धनिया का फ्लेवर अच्छा लगता है। तो मैंने थोड़ा क्रश करके डाल दिया था इसी में। वो प्याज के साथ ही भुन गया था। अगर पहले डालती तो अच्छा, और ज़्यादा अच्छा होता, बट मैं भूल गई, तो फिर क्या कर सकते हैं। तो फिर मैंने प्याज के ऊपर डाला। अब हम क्या करेंगे, प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन होने देंगे। कोई कोई तो डार्क गोल्डन ब्राउन भी होने देता है, बट मैं हल्का, मतलब हल्का भी, ज़्यादा ही हल्का नहीं, मतलब ठीक ठीक था, गोल्डन ब्राउन होने देंगे। उसके बाद मैं डालूँगी, आप देखना अभी मैंने कितना गोल्डन ब्राउन होने दिया है, ये मेरे को दिख रहा है। उसके बाद मैं टमाटर और मिर्ची की प्योरी डाल दूँगी। टमाटर और मिर्ची की प्योरी डालने के बाद मैं सारे
मसाले डाल देती हूँ। सारे मसाले मतलब अभी तो ये टमाटर की जो ये इसमें ग्राइंडर में बच गया था, उसमें हल्का सा पानी डाल के उसको हिला के फिर वो मतलब कढ़ाई में डाल दो। फिर उसके बाद मैंने सारे मसाले डाल दिए। धनिया पाउडर 2 चम्मच डालती हूँ मैं, 2 चम्मच डाला सॉरी। और फिर उसके बाद गरम मसाला हो गया 1 चम्मच, फिर नमक स्वाद अनुसार, फिर हल्दी। और मिर्ची ना मेरी बहुत तीखी वाली है तो मैंने बहुत हल्की हल्की डाली मिर्ची, आप देख भी सकते हैं। और उसके बाद चम्मच से हिला लेंगे इसको। चम्मच से हिलाने के बाद फिर इसको हम रख देंगे ढकने के लिए। तो ढकने के लिए आप अंदाज़ा लगा सकते हो। मैं तो ये टाइम देख के अंदाज़ा लगाती हूँ, जैसे 15 या 10-20 मिनट इस टाइप के लिए रखती हूँ मैं, क्योंकि और ना जब ये पक जाता है ना मसाला तो ऑयल रिलीज़ हो जाता है, मतलब ऑयल ऊपर आ जाता है, मसाला नीचे रह जाता है। आप देख सकते हैं मेरा ऑयल ऊपर आ गया है, मसाला नीचे। अब फिर मैंने उसके बाद पालक डाल दिया। फिर हम पालक को भी हिलाएंगे। पालक तो ऑलरेडी कुकड है और हमारा मसाला भी कुकड हो गया, लेकिन फिर भी हम 10 मिनट इसको पकाएंगे। अभी पालक जिस जार में मैंने पीसा है उस जार में काफ़ी लगा होगा, तो उसमें हम वो डालेंगे, गुनगुना पानी डाल सकते हैं। गुनगुना पानी डाल के फिर हम कढ़ाई में जो डाल देंगे पानी, और इसको हम चलाएंगे। और क्या कहते हैं, फिर उसके बाद लास्ट प्रोसेस हम करेंगे। अभी तो मैंने गुनगुना पानी डाला है इसमें, गुनगुना डाला था या पता नहीं ठंडा। अगर ठंडा डालेंगे तो 10-15 मिनट, जैसे ठंडा मतलब आरओ का, तो 10-15 मिनट ज़्यादा। और अगर गुनगुना है डाला तो हमारा मसाला तो कुकड है और पालक भी कुकड है, तो फिर हम 5-10 मिनट चलाएंगे। और वैसे वाले पानी में 15-20 मिनट पकाना पड़ेगा। ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट प्रोसेस ये हो गई। हमारा पनीर काट लिया था मैंने थोड़े लंबे लंबे क्यूब्स में, तो पनीर डाल लेंगे। अब मैं धीरे धीरे ऐसे एक एक करके इसलिए डाली थी क्योंकि अगर एक साथ डाल दो ना सीधे मुंह पे ही छींटे आ रहे थे वो, और इस टाइम पे वो छींटे आते ही हैं मतलब। तो फिर अब इसको मैं थोड़ा एक बार ढका के पकाऊंगी, शायद हल्का सा, बस 5 मिनट, क्योंकि मैंने गुनगुना ऑयल डाला है तो मैं 5 मिनट और ढकूंगी, क्योंकि मेरा ऑलरेडी कुकड हो गया है। फिर हस्बैंड के लिए लगा दिया था, उनने कहा मेरे लिए पराठे बनाना, तो मैंने पराठे बनाए। और मैं वीडियो बनाई तो हाथ लगा रहे हैं अपना। तो फिर उसके बाद मैं आंचल अपने लिए बनाने आ गई थी, और मेरी फ्रेंड भी आने वाली थी दीपिका, तो मैंने उसके लिए भी बना दिया। और 2 बज गए थे हमारे खाते खाते, तो मैंने कहा अब मेरे को अपने बेबी को फीड भी कराना होता है, तो मैंने कहा यार मैं तो खा लूँगी। फिर मैं दीपिका के लिए मैंने वेट नहीं किया, अब मतलब फिर उसने बाद में खा लिया था। वो उसने एकदम आते भी नहीं खाया, बाद में खाया। लेकिन तो फिर यहाँ पे आंचल और मैंने अपने लिए लगाया खाना। और मैं आंचल से पूछ रही हूँ कि कैसा हो रहा है। ये तो पहला बाइट मेरे है गाइस के लिए, और दूसरा बाइट मैंने खाया, काफ़ी टेस्टी हो रहा था। अब आंचल के वो देखना अभी। यम्मी। अभी पार्थ भी आ जाएगा। पार्थ से हम पूछना भूल गए ना, पार्थ हमेशा बताता है, वो हाथ से दिखा रहा था यम्मी हो रहा था मम्मा। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। फिर हेलो, जल्दी आओ, हग्गी कर दो मौसी को। कैमरे में आने के लिए तो कुछ भी करेगा लड़का। हेलो बोलो। हेलो गाइस। हेलो बोल दो पार्थ। हेलो बोलो। हेलो आ जाओ। तुम एक दिन में मुझे भूलेंगे क्या? ओ बाप रे। आ जाओ मेघा जी, हम बर्फी बना लेंगे।